ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी, जिसको आंवला नवमी कहा जाता है। तो जैसे नाम से ही विदित हो रहा है, पता चल रहा है कि इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला वृक्ष के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने से फिर क्या होता है ये तो हम सभी जानते हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। आंवला नवमी के दिन प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर बैठकर पूजा की जानी चाहिए। पूजन के बाद उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधना चाहिए, सूत का धागा बांधना चाहिए। कपूर की बाती अथवा शुद्ध घी के साथ आंवले की परिक्रमा करते हुए आरती करनी चाहिए और उसके पश्चात सपरिवार उसके नीचे बैठ कर के भोजन किया जाना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं आंवला नवमी की कथा की ओर। उससे पहले आपसे एक बार फिर से वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को अर्थात शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं और इसके साथ ही एक लाइक तो बनता है। लाइक करने के साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इस कथा को सुन सकें। तो चलिए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। प्राचीन समय में एक राजा प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करने के पश्चात भोजन किया करता था। अर्थात उनका यह प्रण था कि जब तक 1.25 मन आंवला दान न कर लूं तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा करते हुए उनका बहुत सा समय व्यतीत हुआ। धन धान्य से युक्त राजा था, लेकिन इस प्रक्रिया को हर रोज़ देखते हुए उसका जो पुत्र था उसने सोचा कि यदि पिताजी ऐसा ही करते रहे तो निश्चित रूप से एक दिन खजाना खाली हो जाएगा। लेकिन राजा के डर के प्रभाव से वह कुछ बोला नहीं, परंतु एक दिन उसने हिम्मत करके राजा से कहा कि हे पिताजी, यदि आप इसी तरह 1.25 मन आंवला प्रतिदिन दान करते रहे तो एक दिन अपना खजाना खाली हो जाएगा। पुत्र की ऐसी बात सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ, परंतु वह उसको कुछ कह नहीं पाया। लेकिन रात्रि में अपनी रानी के साथ अपने उस राजमहल को और अपने उस राज्य को छोड़ करके बियाबान जंगल की ओर चला गया और रात्रि में वहीं रहते हुए नींद आ गई और सो गए। अब सुबह जैसे ही राजा उठा तो उसे अपना प्रण याद आया कि भाई मुझे तो 1.25 मन आंवला दान करना था, परंतु अब वह प्रण पूरा नहीं हो सकता था। तो इस तरह बिना प्रण पूरे हुए उन्होंने कुछ खाया नहीं और इस प्रकार से बिना खाए पिए 1 सप्ताह व्यतीत हो गया, बीत गया और राजा रानी मरणासन्न हो गए। भगवान ने जब उनको इस स्थिति में देखा तो भगवान ने सोचा कि यदि मैं इसके प्रण की लाज नहीं रखूँगा तो इसका विश्वास मुझसे हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसका सत्य तो मुझे रखना ही चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान ने उसके राज्य से भी दुगना बड़ा राज्य रातों रात वहाँ बनाया, राजमहल, और उसके साथ साथ आंवले के हजारों वृक्ष वहाँ पर लगा के छोड़े। अगले दिन प्रातः जैसे ही राजा रानी उठे तो रानी ने आश्चर्यचकित होकर के राजा से कहा, अरे देखो कितना सुंदर राज्य है और कितने आंवले के वृक्ष हैं। जब राजा ने आंवले के वृक्ष को देखा तो उसने तुरंत कहा कि शीघ्रता से स्नान करो, मुझे अपना प्रण पूरा करना है। राजा ने तुरंत जो है 1.25 मन आंवलों का दान किया। उसके पश्चात राजा रानी उसी राज्य में रह करके उस राज्य का भार यानी कि उस राज्य को चलाने लगे। दूसरी तरफ जिस पुत्र ने ये कहा था कि खजाना खाली हो जाएगा, कुछ समय के पश्चात ही दुश्मन ने राज्य पर आक्रमण किया और उसके राज्य को छीन लिया। अब राजकुमार अपनी पत्नी के सहित भूखे प्यासे
काम की खोज में इधर उधर भटकते भटकते अचानक अपने पिता के राज्य में पहुँचे और वहाँ पर जाकर काम मांगा। तो वहाँ पर पिता ने भी उनकी उस सूरत को, जो कि एकदम दाढ़ी बड़ी हुई और पुत्र वधू का एक बुरा हाल देख करके उनको अपने राज्य में, अपने राजमहल में ही काम दिया। एक दिन अचानक क्या होता है कि जो पुत्र वधू है वो अपने सास के सिर में कंघा करते करते अचानक पीठ पर उसके एक मस्सा देखती है और उस मस्से को देख करके उसे अपनी सास याद आ जाती है और सास याद आते ही उसके आँखों से आंसू टप टप पड़ने लगते हैं। और जैसे ही वो आंसू रानी की पीठ पर पड़ते हैं तो वह पलट कर पीछे देखती है और पूछती है कि भाई तेरे आंखों में ये आंसू क्यों हैं, तू क्यों रो रही है। तो उसके पश्चात उसने बताया कि मेरी सास के भी इसी प्रकार मस्सा था और ऐसा ऐसा उसने सब कुछ बता करके कहा कि वो राजमहल छोड़कर चले गए, पता नहीं वो अब कहाँ होंगे, कैसे होंगे, मुझे तो यह सोच सोच कर रोना आ रहा है। यह सब सुन करके रानी ने गौर से जब उसको देखा तो उसने अपनी पुत्र वधू को पहचान लिया और कहा कि मैं ही तेरी सास हूँ। उसके पश्चात वह सब बात उसने बताई कि किस प्रकार से वो राजा बने। तत्पश्चात पुत्र और पुत्र वधू को बुला करके कहा कि दान देने से कभी भी धन घटता नहीं है बल्कि वो निरंतर बढ़ता है। यहाँ पर मुझे कबीरदास का एक दोहा याद आ रहा है, उसको बताते हुए इस कहानी को समाप्त करता हूँ। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। तो उसके पश्चात राजकुमार अपनी पत्नी के सहित राजा के उस महल में रहने लगा। तो भगवान से ही प्रार्थना कि जैसे आपने उस राजा के सत को रखा, उसके विश्वास को रखा, उसके प्रण को रखा, उसी प्रकार सबके प्रण को रखना और जो कथा को इसको सुन रहे हैं उन सब को भी आप हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण करना। तो ये हुई आंवला नवमी की कहानी। इसी के साथ एक सोचना, एकादशी से यानी कि देव उठनी एकादशी से मैं एक नए चैनल का शुभारंभ कर रहा हूँ जिसका मैंने नाम रखा है संस्कृत शिक्षा। यानी कि आरंभ से लेके संस्कृत व्याकरण का पूरा ज्ञान मैं इसमें कराने का प्रयास करूँगा। और अंग्रेजी में मैंने इसका नाम रखा है क्योंकि अंग्रेजी में स्पेलिंग जो लोग हैं जल्दी से पढ़ते हैं और उसका वो कर लेते हैं SANSKRIT SHIKSHA संस्कृत शिक्षा। तो आप इस चैनल को भी अपना भरपूर प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।